नया वन का चंटू सियार कोई काम नहीं करता था। बस यही देखता रहता था कि किसका काम अच्छा चल रहा है, कहाँ से खाना मिल सकता है। बस वो उसके पास चला जाता, चिकनी चुपड़ी बातें बनाता, उसे बिन मांगे की सलाह देता। इस तरह उसकी दोस्ती हो जाती और उसका खाने का प्रबंध भी हो जाता। भाई, ये सलाह देने का काम तो बहुत ही बढ़िया है। खुद कुछ करना नहीं, दूसरे के काम में थोड़ी सी सलाह दे दो और बस मजे ही मजे। मैंने सुना है शहर में भी कुछ चंट लोग यही काम करते हैं, उन्हें कंसल्टेंट कहते हैं। पर यहाँ तो मैं अकेला ही हूँ, अपने मजे ही मजे हैं। अपना जीवन मजे में चलाने का चंटू सियार ने अच्छा रास्ता निकाल लिया था। चंटू चलते चलते शेर को देखकर ठिठकता है। पास ही हाथी भी बैठा था। हैं? ये महाराज शेर सिंह को क्या हुआ? लगता है किसी परेशानी में हैं। मतलब सलाह देने का सुनहरा मौका हाथ लग गया। अगर जंगल के राजा को ही कब्जे में कर दिया फिर तो पाँव बारा है। चल बेटा चंटू, चांस पे डांस मार ले। चंटू भी खुद फिक्रमंद चेहरा बनाकर शेर सिंह के पास पहुंचता है। महाराज की जय हो। कौन? चंटू? आओ भाई, कहाँ से आ रहे हो? महाराज, बस भोजन करके आ रहा हूँ। बड़े अच्छे मूड में था, पर आपको चिंता में देखकर मेरा भी चैन चला गया। बताइए ना महाराज, क्या चिंता है? शायद मैं आपके काम आ सकूं। अरे, राजकाज की कुछ बातें हैं, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। महाराज, मैं एक अदना सा सेवक हूँ, पर महाराज कभी कभी किसी की सलाह बड़े बड़े काम कर जाती है। आप मुझे अपनी चिंता तो बताएं। अच्छा, तुम कहते हो तो ठीक है। हमारे पड़ोस के जंगल और हमारे जंगल के बीच सीमा पर एक छोटा सा इलाका है। हम कहते हैं हमारा है, पर पड़ोस के जंगल मायावन का राजा कहता है कि वो उसका है। हाँ महाराज, मुझे मालूम है। उसे लेकर तो हम दोनों के बीच में कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। हाँ चंटू, और हर लड़ाई में हमारा भारी नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कोई ऐसा समाधान हो जिसमें बिना लड़ाई के बात बन जाए। महाराज, मेरे दिमाग में एक सलाह आ रही है। चंटू सियार अपने सिर को इधर उधर पटक कर खुजा खुजा कर सलाह निकालने का नाटक करने लगा। आ गई महाराज, आ गई। वाह, क्या गजब की सलाह आई है। क्या सलाह आई है चंटू? महाराज, ऐसे मामलों में मुकाबला करवा लिया जाता है, जो जीता इलाका उसका। हाँ, वो तो ठीक है, पर किस चीज का मुकाबला करवाएं? नौका दौड़ का महाराज। हाँ? नौका दौड़ का? जी, हमारे जंगल के कठफोड़वे कमाल के कारीगर हैं। वो ऐसी नाव बनाएंगे कि हम जीत ही जाएंगे और फिर बिना लड़ाई के इलाका हमारा। अरे भाई, इसमें हारने की भी गुंजाइश है। अगर हम हार गए तो? महाराज, अब बुरा मत मानिएगा, पर इनकी सोच ही नकारात्मक है। भाई, हमें तो इस सलाह में दम नजर आता है। कठफोड़वे नाव बनाएंगे और तोते उसमें बैठकर उन्हें चलाएंगे। हम पड़ोसी जंगल में संदेश भिजवाते हैं। आखिर नौका दौड़ का दिन आ गया। दोनों राज्यों के बीचों बीच बहने वाली नहर में दोनों तरफ की एक एक नौका डाल दी गई। नया वन के हाथी ने चिंगाड़ कर दौड़ शुरू होने की घोषणा की। दोनों तरफ की नौकाएं दौड़ने लगी। दोनों तरफ के जानवर खुशी से चिल्ला रहे थे। नया वन की नाव कुछ देर तक तो आगे रही,
पर फिर मायावन की नाव आगे निकलनी शुरू हुई। हैं? ये क्या? हमारी नाव पीछे हो गई और मायावन की नाव आगे निकल रही है। मायावन के जानवर अब और भी खुशी से चिल्लाने लगे। उन्हें अपनी जीत निश्चित लग रही थी। पर फिर वही हुआ जिसका डर था। मायावन की नाव रेस जीत गई। मायावन के जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। चंटू सियार को पता नहीं था कि मायावन के लोग पहले भी नौका दौड़ कर चुके हैं, जबकि नयावन के लिए ये पहली बार थी। बिना पूरी जानकारी के ही उसने सलाह दे दी थी। अब तो नयावन के शेर सिंह के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। ये तुमने क्या किया चंटू के बच्चे? हम इलाका हार गए। चंटू के होश उड़ गए। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, पर उसने चालाकी से काम लिया। महाराज क्षमा करें, पर जरा मुझे सोचने तो दें। और चंटू फिर से सोचने का नाटक करने लगा। मिल गई महाराज, वजह मिल गई। किसकी वजह मिल गई? हार की महाराज। मेरी सलाह तो ठीक ही थी और आपने देखा भी कि हमारी नाव आगे चल रही थी। ये मनहूसियत की वजह से है। मनहूसियत? कैसी मनहूसियत? बुरा मत मानिएगा महाराज, पर आपके सलाहकार हाथी दादा ने शुरू में जो नकारात्मक बात की थी ना, ये उसी के कारण हुआ। शेर सिंह ने गुस्से से हाथी की ओर देखा। महाराज, इसकी बातों पर ध्यान ना दें। नहीं, हमें चंटू की बात सही लगती है। आज से हमारा सलाहकार आपकी जगह ये चंटू सियार होगा। चंटू सियार की आंखें खुशी से गोल गोल घूमने लगीं। वाह, मजा आ गया। अब तो मैं राजा का सलाहकार हूँ। सब तरफ अपना रौब और बिना कुछ किए खाने को बढ़िया बढ़िया भोजन। जिस किसी को सलाह लेनी होगी वो खुद चलकर मेरे पास आएगा। चंटू के दिन शांति से गुजर रहे थे। एक दिन एक बकरा उसके पास सलाह लेने के लिए आया। चंटू जी, मेरी मदद कीजिए। क्या हो गया भाई? पूरी बात तो बताओ और कीमती सलाह पाओ। मेरी पत्नी को भयानक बीमारी हो गई है। मैंने सुना है कि आपकी पत्नी को भी यही बीमारी हुई थी और आपने उनका इलाज खुद ही किया था। हाँ बकरे भाई, तुमने ठीक ही सुना है। तो मुझे भी बताओ ना वो इलाज। अरे भैया, नीम की 3 पत्ती लो, उसमें केले की छाल मिलाओ और अपनी पत्नी को खिला दो। बहुत धन्यवाद चंटू जी। बकरा खुशी खुशी अपने घर गया और चंटू ने जैसा कहा था वैसे ही 3 नीम की पत्ती में केले की छाल मिलाकर खिला दी। अगली सुबह उसकी पत्नी मर गई। मेरी पत्नी मर गई। उस चंटू की सलाह मानकर मैंने इलाज किया और मेरी पत्नी मर गई। उसका रोना सुनकर बाकी जानवर भी वहां आ गए। जब उन्हें सारी बात का पता चला तो उन्होंने भी अपना दुखड़ा रोया। अरे ये देखो, मेरा एक भी दांत नहीं बचा। ये भी चंटू की सलाह का ही नतीजा है। अब मूली गाजर खाने में मुझे बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, चलो चलो। महाराज, मैंने अपनी पत्नी की बीमारी के लिए इससे इलाज पूछा तो इसने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को नीम की 3 पत्ती केले की छाल के साथ मिलाकर खिलाई थी। महाराज, मैंने सही कहा था। पर मेरी पत्नी तो मर गई। महाराज, पत्नी तो मेरी भी मर गई थी। ये सुनकर सभी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने लठ उठा लिए। हैं? ये क्या है भाई?
ये हमारी सलाह है जो हम तुम्हें देंगे। इससे तुम्हारा गोश्त एकदम नरम हो जाएगा और महाराज को खाने में दिक्कत नहीं होगी। अरे भागो! चंटू ने एक जोरदार छलांग लगाई और देखते ही देखते गायब हो गया। हाथी दादा, मुझे माफ करो। आप वापस अपने पद पर आ जाओ। धन्यवाद महाराज। किसी को भी बिना पूरी जानकारी के सलाह नहीं देनी चाहिए और ना ही ऐसे किसी से सलाह लेनी चाहिए।